आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे सेहत के हवाले से, जो हमारी ये 5 वीडियोस की सीरीज है, जिसके लिए हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिली है GMCVO की तरफ से, और जिन ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया है उनके नाम आप इस वीडियो में देख चुके हैं। मैं और भी बता दूं कि अगर आप किसी किस्म की भी और मालूमात चाहते हैं तो हर वीडियो के कमेंट्स में हमारा नाम, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसका एड्रेस, ईमेल और टेलीफोन नंबर होगा। दुनिया में आप कहीं भी हो, हमसे आप राब्ता कायम कर सकते हैं, और ये सर्विस फ्री है, इसमें कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। आज हम बात करेंगे स्लीपिंग वेल, यानी अच्छी नींद। अब जिन्हें सोने में दिक्कत होती है, या वो अफराद जिनको सोने में मुश्किल पेश आती है, उसमें लोगों को पेश आने वाले नींद के आम मसाइल और बाज गैर मामूली मसाइल भी मौजूद हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि अच्छी नींद जो है वो क्या है। अच्छी नींद, हमें आमतौर पर नींद के बारे में कोई गौर व खौज करने की जरूरत पेश नहीं आती, क्योंकि आमतौर पर ये जिंदगी के मामूल का एक हिस्सा है कि हमें मालूम है हमने पूरा दिन काम किया है, रात हो गई, अब हम बिस्तर में जाएंगे, सो जाएंगे। या जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनके लिए मामूल है कि उन्होंने घर पे आना है, कुछ खाना पीना करना है और उसके बाद सो जाना है। इसके बरक्स अगर नींद नहीं आती तो एक अच्छा खासा मसला बन सकता है। ज्यादातर अफराद को जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में नींद की मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इसको यानी इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आमतौर पर इसे एक लफ्ज दिया जाता है इंग्लिश में, इंसोम्निया, यानी बेख्वाबी, मुख्तसर अरसे के लिए जहां हम यानी फिक्रमंद हैं और हमारी कैफियत ऐसी हो गई है कि हमें नींद जो है वो मामूल के मुताबिक नहीं आती। नींद दरअसल 24 घंटे के दौरान ये एक बाकायदा वक्फा है जिसमें हम अपने माहौल से बेखबर होते हैं और उसका एहसास नहीं रखते। अब नींद की 2 बड़ी किस्में हैं, यानी एक होता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, यानी ये रात तेज हरकत चश्म नींद, यानी कि इसमें ये होता है कि तकरीबन हमारी नींद के दौरान ये का ये 5वां हिस्सा होता है, यानी हमारा दिमाग जो है वो सो रहा होता है और हमारा जिस्मानी तौर पर भी हम सो रहे होते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी होता है कि हमारा जिस्म जो है वो सो रहा है लेकिन हमारा दिमाग नहीं सोता, और हमारी आंखें तेजी से दाएं बाएं जो है वो हरकत करती हैं, यानी हम ख्वाब देख रहे होते हैं। इसके अलावा हल्की नींद ये होती है कि हम बगैर किसी जहनी मुश्किल के आसानी से बेदार हो सकते हैं, यानी जरा सा भी खटका हुआ हमारी आंख खुल गई। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि धमाका हो जाए लेकिन वो नहीं उठते। तो इसमें ये भी होता है कि उसको स्लो वेव स्लीप भी कहा जाता है, यानी सुस्त मौज नींद, यानी सोने की हालत में बोलना और चलना। बहुत से लोग हैं वो सोने की हालत में बड़बड़ाते हैं, बातें भी करते हैं और चलते भी हैं, बहुत स्लीप वॉकिंग जिसको कहा जाता है। फिर एक होती है गहरी नींद। इस नींद से बेदार होना काफी मुश्किल होता है। वैसे तो आमतौर पर देखा जाए तो इस वक्त हमारी कौम गहरी नींद सो रही है, लेकिन बहरहाल जो नींद है अगर हमें जगाया जाए तो हम बदहवास हो जाते हैं, एकदम से हड़बड़ा कर उठते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि अगर हमारी नींद जो है, बच्चों के लिए नींद जो है उसका दौरानिया ज्यादा होता है, वो तकरीबन बहुत छोटे बच्चे जो है वो 17 घंटे भी सो सकते हैं। ज्यादा बड़ी उम्र के बच्चे 9 या 10 घंटे सोते हैं। जो बालिग अफराद हैं वो रात के 7 या 8 घंटे सोते हैं, और सेहत के लिए 8 घंटे सोना जो है वो बहुत जरूरी है। ज्यादा बड़ी उम्र के लोगों को नींद की उतनी ही मुकदार दरकार होती है जितनी कि एक आम नौजवान को है, लेकिन आम तौर पर यह देखा जाता है कि जब इंसान की उम्र बड़ी हो जाती है तो उसे उसकी नींद जरा कम हो जाती है। अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए कि जब आदमी की नींद की जो है उसमें खराबी हो गई हो। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती रात को तो आप पूरा दिन अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं और दिन में भी नींद आती है। आपकी जो कंसंट्रेशन की पावर है वो कम हो जाती है या उसमें दिक्कत होती है। फैसला करने में आपको दुश्वारी होती है, आप पर उदासी तारी हो सकती है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं कार, उसमें परेशानी होगी, भारी मशीनरी चलाने में खतरा होगा। और हर साल बहुत सी अमवात वाकया होती हैं जब गाड़ी लोग चला रहे होते हैं और सो जाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी नींद जो है उसको बेहतर बनाने के लिए
देखें कि किस वजह से हमारी नींद में जो है खराबी है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले हम अच्छी तरह सोते थे लेकिन बाद में इसलिए नहीं सोते कि हमने मकान मूव किया। पहले हमारा मकान ऐसे इलाके में था जहां गाड़ियों की आमदोरफ्त नहीं थी, लेकिन अब हम ऐसे मेन रोड पर मूव हो गए हैं जहां पर पूरी रात गाड़ियां चलती हैं, तो उसके शोर की वजह से नींद नहीं आती। या हमारे घर में गर्मी और सर्दी का जो मामला है हीटर का, उसमें कोई तब्दीली हो गई है, या हमें कोई ऐसी फिक्र लाहक हो गई है जिसकी वजह से हमारी नींद उड़ गई है, या हमने बिस्तर चेंज किया है, मैट्रेस वगैरह, उसमें कोई ऐसी चीज आ गई है जिसकी वजह से नींद नहीं होती है, या हमारी जाती जिंदगी में कोई ऐसे हालात, झगड़े वगैरह या मसाइल पैदा हो गए हैं। इन तमाम चीजों को जानना है। या हमें कोई ऐसी बीमारी लाहक हो गई जिसकी वजह से हमने कोई टैबलेट्स ली हैं और उन टैबलेट्स का ये साइड इफेक्ट हुआ है कि जिससे हमारी नींद में फर्क आया है, या कोई जज्बाती मसाइल हैं, कारोबारी मसाइल हैं, कोई परेशानी है, उदासी है। तो इन तमाम चीजों को हमें वर्कआउट करना है बैठ के, और अगर हमसे वर्कआउट नहीं होता तो हमें डॉक्टर से मशवरा करना है। हमारा डॉक्टर जो है वो हमें चेक करेगा। हो सकता है उसे किसी बीमारी की अलामत नजर आए, वो हमारा ब्लड टेस्ट कराएगा या कोई स्कैन, एक्सरे वगैरह। उसके बाद वो कोई दवाई हो सकता है तजवीज करे, या इसके अलावा साइकोथेरापी, यानी कि हम जो है बोलचाल वाली थेरापी, जिससे आमतौर पर आईएफ सर्विसेज है, उससे हम मदद ले सकते हैं। बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा स्मोकिंग जो है वो भी नींद उड़ जाती है। या हम ये देखें कि कहीं हमने रात को चाय पीना या कैफीन वाले कॉफी वगैरह तो शुरू नहीं की, हो सकता है उससे हमारी नींद उड़ गई हो। तो अगर ऐसे कुछ मामलात हैं तो हमें हमारा लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज करना पड़ता है, और हमें हमारी नींद को जो है वो कंट्रोल करना पड़ता है। अगर इस सिलसिले में आपको मजीद मालूमात दरकार होंगी तो कमेंट्स में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मौजूद है।